हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और लगातार छात्रों का प्रश्न रह रहा है कि चौकीदार की नई वैकेंसी कब आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। इससे रिलेटेड लगातार छात्रों का प्रश्न रहता है। तो आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। आप लोगों को जो है पूरा ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है और इस बहाली की भी, इस वैकेंसी की भी काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। दोबारा जो है वो वीडियो देखने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाई कोर्ट में ये केस फाइल हो गया है। लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ कि चौकीदार को लेके जो है हाई कोर्ट में केस हो चुका है और 4 से 5 जिले में विद्यार्थियों के द्वारा जो है वो केस फाइल किया गया है झारखंड हाई कोर्ट में। जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उन पर जो है वो नौकरी का कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। नई भर्ती कब तक आएगा इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, नई बहाली का थोड़ा मैं अपडेट दे देता हूँ कि नई बहाली के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो नई वैकेंसी के लिए अलग नियम बन रहा है, अलग रूल बन रहा है, ठीक है। और इसके लिए संबंधित जो बहाली प्रक्रियाएं कंप्लीट कराते हैं सभी जिलों के उपायुक्तों को जो है वो लेटर लिखा गया है सरकार के संयुक्त सचिव की तरफ से। झारखंड के सभी उपायुक्तों को जो ये लेटर लिखा गया था और ये जो है वो 1 सप्ताह का समय यहाँ पे दिया गया था सभी उपायुक्तों को कि चौकीदार और दफादार की जो नियुक्ति होगी, इसकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की जो है वो यहाँ पे कवायद चल रही हैं। इसी के लिए जो है सभी जिले के उपायुक्तों को ये पूछा गया था कि किस तरह की बहाली प्रक्रियाएं जो है होनी चाहिए चौकीदार और दफादार में, क्योंकि जो बहाली प्रक्रियाएं होती हैं वो संबंधित जिला के जो है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है। इसलिए उन्हीं से जो है यहाँ पे सजेशन लिया गया था। झारखंड के संयुक्त सचिव की तरफ से ये लेटर प्रकाशित की गई थी। इससे ये प्रूफ होता है कि नई वैकेंसी का जो है वो वैकेंसी यहाँ पे निश्चित रूप से आएंगी और इसकी प्रक्रियाएं जो है वो चल ही रही हैं, ठीक है। सीटों की संख्या देखिए, यहाँ पे अभी कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि 100 प्लस सीटें जो है वो हर एक जिला में अपकमिंग वैकेंसी न्यू चौकीदार की वैकेंसी में आने जा रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट में जो केस हुआ है इसमें आप देखेंगे कि 10 दिसंबर का जो है वो डेट यहाँ पे लगा हुआ है हाई कोर्ट झारखंड में, ठीक है। 10 दिसंबर इसमें बहस होना है और ये केस का मैटर क्या है ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये हाई कोर्ट में जब केस हुआ था इसमें इस मैटर को लेके केस किया गया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो है चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे तो आपके गांव का नाम बीट में दिया हुआ है, लेकिन आपके बगल के गांव का नाम जो है उस बीट में नहीं था। तो उस बगल के गांव के विद्यार्थियों के द्वारा ही, ये रांची जिला का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे केस फाइल कर दिया कि इस बीट में जो है हमारे गांव का नाम क्यों नहीं है, ठीक है। इसी को लेके जो है हाई कोर्ट में यहाँ पे केस कर दिया गया है। उसके बाद जो और भी प्रक्रियाएं चल रही थी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने यहाँ पे साफ निर्देश दे दिया था कि चौकीदार की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं जिला स्तर पर होगी, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे हाई कोर्ट झारखंड ने निर्देश दिया है और किस तरह होगा ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा कहा गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने चौकीदार की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चौकीदार की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि चौकीदार की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं जिला स्तर पर होगी। अदालत ने कहा है कि चौकीदार को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या हस्तांतरण किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला कोडरमा उपायुक्त की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। मतलब ये है, यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका बीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके बीट में ही आपको नौकरी दे दी जाएगी, ये प्रायोरिटी आपको नौकरी के बाद दिया जाएगा। लेकिन अगर उस बीट के विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता है तो अदर बीट वाले जो है विद्यार्थी वहाँ पे नौकरी करने आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें झारखंड हाईकोर्ट में कहा है और अपकमिंग वैकेंसी पर इसका पूरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी जो है वो जिला स्तरीय आएगा। कोई भी बीट का वहाँ पे लफड़ा नहीं रहेगा, जिला स्तरीय बहाली यहाँ पे किया जाएगा। और अभी तक जो है हाई कोर्ट से फाइनलाइज नहीं हुआ है ये मैटर। जब फाइनल हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके ज़िला में जब भी बहाली आएगी तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन और जानकारी जो है मिल सके कि हमारे ज़िला में वैकेंसी आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना पड़ता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना श्योर रहिए कि आपके ज़िला में चौकीदार की नई वैकेंसी आएगी और द्वितीय सूची भी आएगा, ठीक है। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि एक दो जिलों में जो है वो सेकंड लिस्ट की बातें चल रही हैं। पूरी तरह के से पूर्ण तरीके से सेकंड लिस्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। मैं अभी तक बता देता हूँ आपको,
पूर्ण तरीके से सेकंड लिस्ट की बात नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में सभी उपायुक्त जो है वो निर्णय लेंगे कि आखिर जो रिक्त सीटें रह गई हैं, ठीक है, उस सीट पे करना क्या है, उस पे सेकंड लिस्ट दे देना है या उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए नई वैकेंसी में उस सीट को ऐड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो देखने वाली बात रहेगी और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएगा चौकीदार को लेके वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मैं लगातार करता रहता हूँ और आने वाले समय में भी अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए निश्चित रहिएगा, सिर्फ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी बहाली से रिलेटेड, चौकीदार की भर्ती से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा, निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको अपकमिंग वैकेंसीज़ की सारी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो जेएसएससी से आने वाली बहालियाँ हों, चाहे वो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वो जिला लेवल की वैकेंसी हो, जितने प्रकार की बहालियाँ आती हैं, सभी का अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चौकीदार की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, खासकर देवघर जिला और जामताड़ा जिला वाले विद्यार्थी, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर दिया गया है। आप लोग जो है इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 8539047559। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है और इस पे आपको क्या लिखना है, अगर आप देवघर चौकीदार का नोट्स लेना चाहते हैं तो लिखना है देवघर चौकीदार, ठीक है। जामताड़ा का लेना चाहते हैं तो जामताड़ा चौकीदार। इसी 2 जिले का अभी तक नोट्स प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। आने वाले समय में क्योंकि नोट्स में जो है वो थोड़ा चेंजेस जो है वो करना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लग रहा है। धीरे-धीरे जो है सभी जिलों का नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अभी देवघर और जामताड़ा जिले वाले विद्यार्थी जो हैं, वो नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और जितना जल्दी हो सके तैयारी में जुट जाइए क्योंकि वैकेंसी जो है वो प्रस्तावित वैकेंसी है और अपकमिंग वैकेंसी, आपको चौकीदार की वैकेंसी निश्चित रूप से एक अच्छी खासी नंबर में और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।